नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, करीब आधे घंटे पहले मैंने अंकुर उपाध्याय एसएमए पे डाउ जोन्स क्रैश की वीडियो बनाई है, जिसमें मैं ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर चुका हूं। फिर भी मैं इस चैनल के लिए लास्ट वीडियो बना रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो आपके लिए जैसे ही लाइव करी, उसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। कनाडा ने वापसी जवाब दे दिया है भाई साहब अमेरिका को। हालांकि ये न्यूज़ पहले ही थी, बट इंपैक्ट आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यूएस मार्केट में क्या हाल हुआ पड़ा है। एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। इस चैनल पे मैं आखिरी वीडियो में निफ्टी की प्रेडिक्शन, ग्लोबल मार्केट की अपडेट्स, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, एफआईडीआई का डेटा बताता हूं। वो तो आप सभी के साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। लेकिन यहां पे अब आपको एक चीज समझ लेनी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स या मार्केट पार्टिसिपेंट एक चीज का गाना गा रहे थे कि हर बार बाजार गिरता है, रीजन होता है। इस बार कोई रीजन ही नहीं है। मिल गया रीजन, ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। और ये कितनी भयंकर हो सकती है, ये आपको इसकी फॉल से पता चल रहा है। ग्लोबल लेवल पे मार्केट क्रैश हो चुके हैं पूरी तरीके से। अमेरिका में डाउ कल 650 पॉइंट टूटा था और अभी 800 पॉइंट नीचे दिख रहा है। नेस्डेक इंडेक्स कल 2.5% टूटा था, अभी 2% नीचे दिख रहा है। ये क्रैश नहीं तो क्या है। शॉर्ट में अपडेट शेयर करता हूं आप सभी के साथ। पहले एफआईडीआई का डेटा की बात करें तो एफआईज एक बार फिर बेच कर गए हैं और डीआईज एक बार फिर खरीद कर गए हैं एज यूजुअल। एफआईआईज ने 3405 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईज ने 4851 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये दबा के खरीद भी रहे हैं। इस बीच में काफी सारे लोग शायद ये भी कह सकते हैं, अंकुर भाई आप तो कह रहे थे होल्ड करो, पकड़ के रखो, अब क्या हुआ? भाई साहब कुछ नहीं हुआ है, चलने दो जो चल रहा है, अपने को कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं आज भी पोजीशन रखा हूं, होल्ड कर रहा हूं और करूंगा, और अगर फंड आएगा और लगाऊंगा। ये मेरा सिंपल है। आपसे भी यही कहूंगा, ये तो समय की बात है। हमने कभी ये बोला ही नहीं कि बाजार घूमने वाला है। हमने तो बोला 3-5 साल का व्यू रखो। अब ये 3-5 साल की जर्नी में अब 3 दिन में क्या होने वाला है राम जाने ना। अभी तो चीजें खराब ही हैं, बहुत खराब है। लेकिन अभी प्रॉब्लम भारत से बाहर है। कल अमेरिका जितना टूटा, हम टूटे क्या? आज नहीं टूटे, हम तो ऊपर और गए। आज फिर अमेरिका यूरोप टूट रहा है, हम टूटेंगे क्या? आएगा इंपैक्ट, लेकिन वो टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं। हमारे ऊपर टैरिफ लगेगा अप्रैल में, तब देखेंगे। क्या पता तब तक बुद्धि सुधर जाए ट्रम्प साहब की और ये जो फैसले ले रहे हैं उनको रोक दें। और शायद भारत के लिए भी वो अच्छा हो जाए कि भैया नहीं लगा रहे फार्मा और ऑटो पे, वैसे ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, शायद आ जाए कल, है ना। अब मैं पहले आपको बताना चाहूंगा हुआ क्या है। हुआ ये, ट्रम्प साहब ने तो पहले ही कहा था कनाडा और मैक्सिको पे 25% का टैरिफ 4 मार्च से लागू कर देंगे और चाइना पे अतिरिक्त 10% का टैरिफ लगा देंगे। ये सब आज लागू हो चुका है। अमेरिका में ट्रम्प साहब ने इसको लेकर कोई भी रोकने के लिए या हटाने के लिए नहीं कहा। आज से इंपोज होना था, इंपोज हो चुका है। और जैसे ही इंपोज हुआ प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वॉर वन साइडेड, बंदूक चल गई, गोली चल चुकी है ट्रेड वॉर की, टैरिफ की। अब हुआ क्या? जवाबी कार्रवाई में सबसे पहले चाइना ने रिप्लाई दिया। चाइना ने कहा कि हम अमेरिका से आने वाली चीजों पे 10 से 15% का टैक्स लगाएंगे। ये टैरिफ हो गया। उसके बाद मैक्सिको और कैनेडियन प्रेसिडेंट की तरफ से भी बयान आए हैं, जहां पे मैक्सिको के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम संडे को मीटिंग करेंगे इस टैरिफ का जवाब देने के लिए और टैरिफ का जवाब टैरिफ से देंगे। कैनेडियन प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम लगा रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट टैरिफ मारा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 25% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया है अमेरिका पे, ठीक है। 25% का जो टैरिफ लगाया है अभी 30 बिलियन कैनेडियन डॉलर पे लगाया है और 125 कैनेडियन डॉलर पे भी टैरिफ आ जाएगा जो यूएस से इंपोर्ट होते हैं गुड्स कनाडा में 21 दिन के अंदर अंदर। तो ये आप 21 दिन में लागू हो जाएगा। तो ये भैया कनाडा की तरफ से भी आप कह सकते हो आ गई चीजें। साथ ही साथ यहां पे मैं पढ़ पा रहा हूं ओंटारियो की तरफ से 25% टैक्स लगा है जो वो बिजली एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक बात बताइए आप, बिजली की जरूरत तो यूएस को है, समझ रहे हो बात को। अगर आपके घर में बिजली जा रही है, मान लो आपके घर में जो लाइट जल रही है वो मैं भेज रहा हूं, ठीक है, लेट्स अज्यूम मैं भेज रहा हूं। अभी मैं मान के चलो 10 रुपए यूनिट भेज रहा हूं। अब अचानक से आपकी गवर्नमेंट कहती है कि टैरिफ लगाएंगे, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बिजली की जरूरत आपको आज भी है, बिजली तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं तो भेजूंगा। टैरिफ लगा दिया 25% का, अभी 10 रुपए यूनिट से 12.5 रुपए यूनिट हो गई है। लेट्स अज्यूम आप पहले 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, मात्र 100 यूनिट, ठीक है।
तो 10 इंटू 100 1000 रुपए का बिल बनना था आपका, अब बनेगा 1250 रुपए का। ये 250 रुपए किसकी जेब पे फटे? आपकी जेब पे। मैं तो एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो नेसेसरी है यूएस के लिए, और उन्हीं के लिए प्रॉब्लम का विषय बन गई इस टैरिफ के चलते। आप मेरी बिजली यूज मत करो, आपके देश में लाइट कम पड़ जाएगी ना। तो ये हो गया। अब ऑन्टेरियो के 25 जो ऑन्टेरियो कनाडा में जो है, वहां से लगभग 1.5 मिलियन होम्स को बिजली पहुंचती है, और इस पे 25% का टैरिफ है। तो ये सारी चीजें थोड़ा यूएस के लिए इन्फ्लेशन बढ़ाने का काम करेंगी। तो ये चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं दोस्तों। ट्रेड वॉर फुल फ्लेज एक्शन में आ चुकी है। नो डाउट जितना यूएस इंपॉर्टेंट है कनाडा और मैक्सिको के लिए, उतना ही कनाडा और मैक्सिको यूएस को भी उतनी ही उनकी जरूरत है, जितनी एक के बिना मतलब सबको सबकी जरूरत है। सिंपल बात यही है भाई साहब। तो यहाँ पे ये टैरिफ वॉर पूरी तरीके से अभी लागू हो रही है, स्टार्ट हो रही है। जितनी जल्दी हो सके इसका असर कम हो जाए, जितनी जल्दी हो सके ये सारी चीजें सुधर जाएं, ज्यादा बेटर है। करंट सिनेरियो थोड़ा सा खराब और प्रॉब्लमदायक दिख रहा है। भारत पे कितना इंपैक्ट आएगा? देखो यार, अभी भारत पे नहीं आना चाहिए। अप्रैल में देखेंगे जब फार्मा ऑटो पे आएगा तब। अभी तो रुक जाना चाहिए। अभी जितना ये लोग टूट रहे हैं उतना हम नहीं टूटेंगे। बट हाँ, इतनी सारी प्रॉब्लम होगी तो गिरेंगे तो हम भी, अछूते तो हम भी नहीं रहेंगे। वैसे ही कल 650 पॉइंट की गिरावट को अपने इग्नोर कराया अमेरिका की। अब आज फिर 700-800 पॉइंट टूट गई, तो ये कैसे इग्नोर हो पाएगा इतना? उम्मीद यही करते हैं कि अभी बाजार बंद होते होते कुछ अच्छा हो जाए और रिकवरी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर अमेरिका में रिकवरी दिखी तो हम ऊपर आ जाएंगे, इतना हम कह सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।